थैंक यू। मैडम का सोना नहीं हुआ। कैमरा लो। यस मैम, मैम लो। या यस होल्ड मैम। या यस या होल्ड मैम। होल्ड मैम, होल्ड मैम, प्लीज मैम। I'm Lavina and this is a screening of Girl on Heels. So I'm very excited and yeah. लेविना that's about ओके it. लेविना, जैसे कि हमने मूवी देखी तो उसमें काफ़ी एक रियल फैक्ट पे फिल्म बनाई गई है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, ये मूवी कास्टिंग काउच पे बनाई गई है। इट्स अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट एंड व्हेन द रोल केम टू मी आई वाज वेरी एक्साइटेड क्योंकि एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है और या दैट्स अबाउट इट। तो ये बताइए कि अनुभव कैसा रहा आपका, आपकी एक्टिंग करियर में है कास्टिंग काउच होता है, क्या होता है, क्या कहना चाहेंगे? फ़िलहाल मेरे साथ तो अब तक नहीं हुआ है बिकॉज लेकिन एज यू नो आई हैव रेड लॉट ऑफ स्टोरीज़। क्या होता है कि लड़कियों को सही सोर्स नहीं मिलता है, वो यू नो लोग बहुत फेक लोग उनको मिल जाते हैं और वो फंस जाती है। सो इट्स लाइक अ मैसेज ऑल्सो कि यू हैव टू गो थ्रू राइट चैनल। ओके लेविना, इस रोल को चुनने की कोई खास वजह? Because I thought that this character Riya, it has varied emotions. मतलब in the beginning there is hope, then there is faith, then there is trauma, then there is shock, then there is enlightenment. तो मुझे ऐसा लगा अगर मुझे in a short film इतने varied emotions दिखाने का मौका मिल रहा है तो I think it's wonderful for an actress to play such a role. It was very challenging, so I really loved it. ओके, लगता है कि मतलब कि लोग जो आजकल जो नए एक्टर्स जो एक्ट्रेसेस जो आ रही हैं, लड़कियां जो आ रही हैं, उनको देख के कुछ मिलेगा, सीखने को मिलेगा इससे, या कुछ एक आइडिया मिलेगा? Yeah, it's basically that don't fall in for fake trap. मतलब आप कास्टिंग काउच से आपको काम नहीं मिलेगा, आप एट द एंड ऑफ द डे आपका टैलेंट ही आपको आगे लेके जाएगा। सो दैट इज इट्स अ मैसेज। ओके, तो किस तरीके से आपको इसके मतलब आपने स्टडी करी इस कैरेक्टर की, तो मिले आप किसी ऐसे से? नो, आई एक्चुअली आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। तो मुझे जो डायरेक्टर ने बताया, जो इमोशंस उस कैरेक्टर के बारे में बताया, सो आई लिटरली लिव्ड दैट गर्ल, रिया, के अगर ऐसी कोई लड़की है जो इनोसेंट है और जो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, तो एक आम लड़की की कहानी है, तो उसके साथ क्या क्या होता है, जो जैसे इमोशंस होते हैं। ओके, मैसेज पहुंचेगा इस फिल्म के दौरान लोगों तक? आई थिंक सो। आप बताइए, आपने देखी फिल्म? मैंने भी अभी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको अच्छी लगी ना, तो आई एम वेरी हैप्पी। अगर आपको फिल्म अच्छी लगी है तो मैसेज आपको मिल गया है। थैंक्स मैम। थैंक यू, थैंक Thank यू। you. कम फॉरवर्ड थोड़ा सा आगे आ जाइए बस। सर इधर देखिएगा मेरे कैमरा। अच्छा ओके सर, कैसी लगी मूवी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। गर्ल ऑन हील, ये फिल्म गर्ल्स ऑन हील, गर्ल ऑन हिल्स ना, गर्ल ऑन हिल्स। बहुत अच्छी स्टोरी है। आज के ज़माने में जो लड़कियां एक्ट्रेस या मॉडल बनने आती है, उनके साथ में अगर कोई ढिंगचाक करने की कोशिश करता है, पूजा से उसको ढिंगचाक पूजा बनाने की कोशिश करता है, तो वो उनके लिए फिर ये शॉर्ट फिल्म एक सबक है। शॉर्ट में ही बहुत कुछ समझ जाएगी, ऐसा ये फिल्म का सब्जेक्ट है। बहुत ही बढ़िया एक्टिंग सभी कलाकारों द्वारा, बहुत ही अच्छा मैसेज। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबको मैं बधाई देता हूँ। शॉर्ट फिल्म के ज़रिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा मैसेज बॉलीवुड को और बॉलीवुड से जुड़े तमाम समाज को दिया है। सर कास्टिंग काउच की बात आती है तो हमेशा लड़कियों को दिखाया जाता है कि एक्सप्लॉइट किया जाता है, लड़कों को भी तो एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कास्टिंग काउच के नाम पे ये जो कुछ हो रहा है, ये मुझे लगता है कि ये गलत हो रहा है। प्यार, मोहब्बत और एक रिलेशन, अपना पर्सनल रिलेशन जो है वो एक अपनी पर्सनल सोच है, लेकिन इस तरह से किसी तरह से लड़कियों को या लड़कों को मजबूर करना, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फिज़िकली कॉम्प्रोमाइज़, काम से कॉम्प्रोमाइज़, किसी तरह से पेमेंट के लिए कॉम्प्रोमाइज़, या आप अगर इंडस्ट्री में देखते हैं कि अगर आप सुविधा नहीं मिल रही है तो वो भी एक कॉम्प्रोमाइज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो है
कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो बंद होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकथाम के लिए क्या उचित स्टेप उठाना चाहिए, अगर कुछ स्टेप उठाना चाहिए अगर मतलब लोगों को, और ये सब कम हो जाए या ना के बराबर हो? इसके लिए कदम यही है कि आर्टिस्ट अपने आर्ट पर अपने आप पर भरोसा रखें और तभी ये होगा। अदरवाइज़ जो लोग ज़्यादातर ऐसे लोग भी आते हैं जिसको काम करना नहीं आता, उसका उन लोगों का यहाँ फ़ायदा उठाया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग आने से पहले एक बार अपने आप को जाने पहचाने, लोगों से पूछिए, परिजनों से पूछिए, रिश्तेदारों से पूछिए, दोस्त यारों से पूछिए। अगर वो सही राय देते हैं तो फिर यहाँ आए, ताकि आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, क्योंकि अच्छे काम करने वालों की ज़रूरत तो है। पर्दे पर जब तक फिल्म में अच्छा आर्टिस्ट नहीं होंगे तो काम कैसे आगे बढ़ेगा। सर देखा जाए तो ये जो स्टोरी ट्रू इवेंट्स पे डिपेंड है, तो क्या आज भी बॉलीवुड में ये सब हो रहे हैं? क्योंकि आप काफ़ी मैं तो खैर मैं तो इतना नहीं जानता, क्योंकि मैं तो मोर ऑन स्टेज आर्टिस्ट हूँ। मैं स्टेज पर हम लोग परफॉर्म करते रहते हैं। टीवी इंडस्ट्री में मैं कभी कभी स्टैंड अप कर लेता हूँ, सीरियल में करता नहीं हूँ और फिल्मों में करते रहता हूँ। तो मुझे मेरे रास्ते में तो मुझे हमेशा लोग अच्छे ही मिले, टैलेंटेड लोग मिले, और मुझे लगता है कि लड़कियों को भी शायद मुझे लगता है कि अच्छा काम करना जिन लड़कियों को आता है उन्हें भी अच्छे ही लोग मिलते होंगे। तो जिस तरह से स्क्रीन पर एक अच्छे राइटर की ज़रूरत है, अच्छे डायरेक्टर की ज़रूरत है, वैसे ही अच्छे एक्टर की भी ज़रूरत है। तो अच्छे एक्टर अपने आप पर और मेहनत करें ताकि उन्हें गलत लोगों के हाथों में जाने का मौका ना मिले। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऐसा रोल भी आपने अच्छा किया, क्या कहना चाहेंगे कि कितना इंस्पिरेशन मिलेगा लोगों को या कितना सबक मिलेगा इस फिल्म को देख? आई होप आप इनसे पूछिए आपको कैसी लगी फिल्म। बहुत बढ़िया लगी। मैंने कहा ना कि आज के समाज को एक तरह से कि इसको इंस्पायर कर सकती है। ये शॉर्ट फिल्म के ज़रिए बहुत बड़ा मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है, और मैं इसके लिए बधाई देता हूँ डायरेक्टर साहब को, हमारे एक्टर को और प्रोड्यूसर साहब को, सबको बधाई, पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छी सोच के तहत आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप आर्टिस्ट अच्छे हो, कलाकार अच्छे हो, तो किसी भी क्षेत्र में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ कब करना पड़ता है? जब आपको कुछ आता नहीं है और फिर भी आपको काम करना है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो ही आप इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर, आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अलग से मुद्दे पर एक फिल्म लेकर आए हैं। Yeah, we had this script in mind and we wanted to do something different, not a very conventional cinema. So I approached Rakesh ji and my financiers, so they liked the script so much that they wanted to make a short film out of it. आप क्या कहना चाहेंगे सर? जब सब्जेक्ट निखिल मेरे को लेके आए मेरे पास, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं इस सब्जेक्ट पर तो फिल्म बनानी चाहिए, ज़रूरी है ऐसी मैसेज देना फिल्म इंडस्ट्री के नए लोगों के लिए। मैंने बोला ओके किया और बोला ठीक है। ओके, कास्टिंग करना आपके लिए कितनी मुश्किल थी, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे? Casting was quite difficult because if you see the lead, she has to go different phases. First there's a phase of hope, then there's a phase of confusion, then there's a phase of revenge. So हमने काफ़ी ऑडिशन लिया, but Lavina was quite well, and even Oksana, she fit the bill quite well as Sheena. एंड मुकेश जी का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी सेडक्टिव तरीके से कैसे वो ट्रैप में करते हैं, तो ऑडिशन से हमें काफ़ी मतलब अच्छे एक्टर्स मिल गए, जिससे हमारा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा हो गया। लविना, जिसके बाद और क्या कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं? कोई See, yes, there are a lot of projects, but I wouldn't like to discuss until everything is finalized. And I think I'm also doing a lot of web, because web is the future. और like I've always said कि जो डायरेक्टर्स बड़े पर्दे पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि यू हैव टू गो थ्रू सेंसर और सीन्स कट हो जाते हैं, तो वो फ्रीडम आपको यूट्यूब में मिलता है। यू नो, व्हेन यू रिलीज इट ऑन वेब, सो यू गेट दैट फ्रीडम, और आप एक डायरेक्टर अपना विजन पूरी तरह दिखा सकते हैं। सो आई थिंक इट्स वंडरफुल। ओके, तो आप खुद को कहाँ पे कंफर्टेबल मानती हैं, वेब सीरीज़ में और मूवीज़ में? नहीं, ऐसा कोई स्लॉट नहीं है। मैं एक एक्टर हूँ, मुझे वेब सीरीज़ दे दो, मुझे फिल्म दे दो, आई विल परफॉर्म माई 100%। थैंक यू, थैंक यू।
सो आप क्वेश्चन पूछेंगे? ओके। मूवी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। इट्स अ फैंटास्टिक मूवी। फिलहाल लवीना इज़ अ फ्रेंड, आई नो हर सिंस लाइक मोर देन 7 to 8 ईयर्स, 8 साल से जानता हूँ इन्हें। इनको ग्रो करते हुए देखा। इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। तो आज इनको इस लेवल पे पहुँचने के बाद जब मैं देखा इनकी एक्टिंग, इनकी एबिलिटी, माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्टिंग किया इन्होंने। लाइक आई एम रियली प्राउड ऑफ माई फ्रेंड। ओके, तो लगता है कि यंगस्टर और जो एक्ट्रेस जो आती हैं नहीं, उनको बॉलीवुड में उनको ऐसे मैसेज पहुँचेगा? फ़िलहाल ये शॉर्ट मूवी तो एक मैसेज देता ही है, और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो जो यंगस्टर्स जो बॉम्बे आते हैं अपनी बहुत बड़ी ड्रीम्स लेके, चाहे लड़की हो या लड़का हो, आई डो नॉट वांट टू ब्लेम एनी डायरेक्टर और एनी प्रोड्यूसर समथिंग लाइक दैट। बहुत लोग अपनी टैलेंट और अपनी कैपेबिलिटी से भी आगे बढ़ते हैं, बट हाँ सम हाउ हर एक चीज़ की एक डार्क साइड होती है। अगर पॉजिटिव होता है तो उसका नेगेटिव भी होता है। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। सो होता है, बट दैट टोटली डिपेंड्स कि वो सामने वाला किस तरीके से अप्रूव करता है इस बात को। अगर उसको अपने टैलेंट में भरोसा है तो टैलेंट करता रहे, मेहनत करता रहे। शॉर्टकट का रास्ता हमेशा बहुत लोग अपनाने की कोशिश करते हैं, और शॉर्टकट का रास्ता एग्जैक्टली लेने से क्या होता है, यू सॉ दैट इन द मूवी। थैंक यू।